एक बार की बात है, रमणी गांव के किनारे एक घना और रहस्यमय जंगल था। गांव के लोग उस जंगल से डरते थे और बच्चों को उसमें जाने से मना करते थे। लेकिन अजय और पूजा, जो भाई बहन थे, बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे। उनकी माँ ने उन्हें कई बार बताया था कि जंगल में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, लेकिन वे कभी डरते नहीं थे। गर्मियों की एक सुबह अजय और पूजा ने तय किया कि वे उस रहस्यमय जंगल में घूमेंगे। उन्होंने अपने बैग में कुछ खाना, पानी और एक टॉर्च रखी और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें पता चला कि यह जंगल आम जंगलों से बिल्कुल अलग है। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल में चलते चलते उन्होंने एक छिपी हुई पगडंडी देखी, जो उन पेड़ों के बीच गायब हो रही थी। उनके मन में जिज्ञासा जागी और वे उस पगडंडी पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक सुंदर जलप्रपात के पास पहुँचे। वहाँ की सुंदरता देखते ही बनती थी। जलप्रपात के पास ही एक छोटी सी परी बैठी थी, जो रो रही थी। अजय और पूजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? परी ने बताया, मेरा नाम रिया है। मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। इस जंगल में कई जादुई प्राणी रहते हैं, लेकिन कुछ समय से यहाँ एक छाया राक्षस आ गया है, जो सबको डराता है और उन्हें नुकसान पहुँचाता है। मैंने कई बार कोशिश की है उसे रोकने की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। अजय ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ हमें क्या करना होगा? रिया ने उन्हें बताया कि छाया राक्षस को हराने के लिए उन्हें 3 जादुई वस्त्र जुटाने होंगे। साहस का तलवार, सच्चाई का ढाल और दोस्ती की मशाल। ये तीनों वस्त्र जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं। पहला कदम उठाते हुए वे साहस का तलवार ढूंढने निकले। चलते चलते वे एक गुफा के पास पहुँचे, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। अजय और पूजा ने अपनी टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें कई डरावने दृश्य दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंत में उन्हें एक पत्थर पर साहस का तलवार मिली। तलवार लेकर वे सच्चाई का ढाल ढूंढने चले। इस बार उन्हें एक झील के पास जाना पड़ा। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बहुत ही बुद्धिमान लग रहा था। उसने बताया कि ढाल झील के नीचे छिपी हुई है और उसे पाने के लिए सच्चाई की परख करनी होगी। अजय और पूजा ने सच्चाई से हर सवाल का जवाब दिया और ढाल उन्हें मिल गई। अंत में वे दोस्ती की मशाल के लिए एक पुराने मंदिर पहुँचे। वहाँ एक जादुई पहेली थी, जिसे सुलझाने के बाद ही मशाल मिल सकती थी। दोनों भाई बहनों ने मिलकर पहेली को सुलझाया और मशाल प्राप्त की। अब तीनों जादुई वस्त्रों के साथ वे रिया के पास लौटे। रिया ने उन्हें बताया कि छाया राक्षस को हराने का समय आ गया है। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और राक्षस का सामना किया। साहस के तलवार से अजय ने राक्षस पर वार किया। सच्चाई के ढाल से पूजा ने उसकी झूठी शक्तियों को रोका और दोस्ती की मशाल से रिया ने उसकी अंधेरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। छाया राक्षस को हराने के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। रिया ने अजय और पूजा का धन्यवाद किया और उन्हें बताया कि वे हमेशा इस जादुई जंगल के दोस्त रहेंगे। अजय और पूजा अपने गांव लौट आए और उन्होंने गांव वालों को अपनी साहसिक यात्रा की कहानी सुनाई। अब गांव के लोग भी उस जंगल से डरने की बजाय उसकी सुंदरता का आनंद लेने लगे। अजय और पूजा ने अपनी साहसिकता और मित्रता से साबित कर दिया कि कोई भी बाधा अजय नहीं होती, अगर हम साथ मिलकर उसका सामना करें।